हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं टॉप 5 की सीरीज़ में टॉप 5 फैक्ट अबाउट रामायण यानी वाल्मीकि जी की रामायण की कुछ रोचक तथ्य जो कि शायद ही आपको आज तक ना पता हो। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पे जिसका नाम है इन्फो इन्फिनिटी। तो चलिए सबसे पहले सीता जी को क्यों देनी पड़ी अग्नि परीक्षा। देखिए अभी तक ये जो प्रसंग है उसमें ये कहा जाता है कि राम जी ने सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी क्योंकि वहाँ पर एक धोबी ने ये कह दिया था कि सीता जी चूँकि रावण के पास रह के आई हैं अतः उन्हें परीक्षा देनी चाहिए, कैसे माने कि वो स्वच्छ हैं या नहीं है या जो भी है। लेकिन इसके बारे में वाल्मीकि जी के रामायण में बहुत एक प्रसंग मिलता है कि सीता जी बचपन से ही अग्निदेव की पूजा करती थी और जिस दिन रावण के द्वारा सीता जी का हल लिया जाना था उससे कुछ समय पहले ही राम जी द्वारा सीता जी को ये कहा जाता है कि अब समय आ चुका है कि आप थोड़े समय के लिए अग्निदेव के पास चले जाए और आपका एक मायावी रूप यहाँ पे रहेगा। उसके बाद रावण सीता जी के उस मायावी रूप को लेके जाता है जिसके बारे में वर्णन यहाँ पे दिया जाता है कि जब सीता जी वापस आ जाती हैं और राम जी सीता जी की अग्नि परीक्षा लेते हैं तो राम जी लक्ष्मण जी के द्वारा लक्ष्मण जी के द्वारा एक रोज़ उत्पन्न होता है कि आखिर क्यों भैया हमने जब सीता जी को जीता है तो सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली जा रही है। तो राम जी द्वारा लक्ष्मण जी को समझाया जाता है कि वास्तव में सीता को हर लेना रावण के लिए असंभव था। जिस सीता को वो हर ले गया वह सीता का एक मायावी रूप था जहाँ से यहाँ पे दिया गया है, अर्थात माया सीता थी। और जब सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी तो उनका मायावी रूप उसमें भस्म हो गया और वास्तविक सीता अग्नि से निकल के आ गई। अतः ये राम जी के अकॉर्डिंग ये था कि ये वास्तविक सीता को वापस लाने के लिए अग्नि परीक्षा की गई थी, ना कि सीता जी के ऊपर कोई शक था राम जी को। चलिए हम बात करते हैं सेकंड, राम जी की सेना में कितने सैनिक थे। चलिए भाई इसके लिए क्या हुआ है, एक आपके सारण जो कि रावण का एक सलाहकार था जो कि जिससे रावण पूछता है कि राम जी की सेना में कितने सैनिक हैं तो सारण बताता है कि महाराज 1000 को 1 लाख कहते हैं, 100,000 को 1 लाख कहते हैं और 100 लाख को 1 करोड़ कहते हैं। उसी प्रकार 1 लाख करोड़ को एक शंकु, 1 लाख शंकु को एक महाशंकु, 1 लाख महाशंकु को एक वृंड, 1 लाख वृंड को एक पद्म, 1 लाख पद्म को एक महापद्म, 1 लाख महापद्म को एक खरब के बराबर होता है तथा 1 लाख खरब एक महाखरब होता है, 1 लाख महाखरब एक सागर कहलाता है और 1 लाख सागर को एक औघ कहते हैं तथा 1 लाख औघ को एक महोघ कहते हैं। तब सारण ने बताया भगवान राम जी की सेना में कम से कम 100 करोड़ महोघ सैनिक हैं, अर्थात इतनी बड़ी सेना थी राम जी की। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, जामवंत जी की उम्र कितनी थी। तो जब इसका वर्णन यहाँ पे मिलता है कि जब जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्तियों का याद दिलाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इस 100 योजन के समुद्र को नहीं छलांग सकता हूँ क्योंकि जब मैं जवान था तब मैं भगवान त्रिविक्रम यानी जो भगवान विष्णु जी का वामन अवतार था उस समय पे भगवान विष्णु जी के द्वारा बलि का राज्य लेने आए थे और अपने 3 पग का विस्तार किया था। तब उनकी परिक्रमा करने के लिए मैंने 21 बार विश्व के चारों ओर मंडराया था। यानी भगवान वामन अवतार के समय में भी भगवान जामवंत जी थे। इसी प्रकार भगवान श्री राम जी के अवतार में भी जामवंत जी का वर्णन मिलता है और श्री कृष्ण जी के अवतार में भी जामवंत जी का उम्र वर्णन मिलता है। अतः जामवंत जी एक ऐसे पर्सन थे जो कि भगवान विष्णु के 3 अवतारों के समय पे जीवित थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जुड़वा भाई थे। क्या ये आपको पता था? अगर हाँ तो कमेंट में यस करिए यस और नहीं तो कमेंट करिए नो। तो चलिए बात करते हैं, कौशल्य जी के बालक के जब 13 दिवस के पश्चात महाराज दशरथ ने वशिष्ठ मुनि को बुलाया और कहा नामकरण संस्कार करिए। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन मिलती है कि भगवान ऋषि ने कौशल्या के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत तथा सुमित्रा के जुड़वा पुत्रों का नाम लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न रखा था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लंका में सीता जी ने कुछ भी नहीं खाया पिया, यानी जितने दिन सीता जी लंका में रहीं अशोक वाटिका में उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया, तो फिर इतने दिन वो कैसे जीवित रहीं। तो इसका वर्णन यहाँ पे मिलता है कि जिस दिन ऐसा हुआ उसी दिन ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा आप जाइए और जाके सीता जी को ये दिव्य खीर खिलाइए। भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा इंद्र जी को एक दिव्य खीर दी जाती है ताकि जिस खीर को खाने से वो बिना खाए पिए भी जीवित रह सकें। तब भगवान इंद्र निद्रा देवी के साथ मिला करके लंका की अशोक वाटिका में गए और निद्रा देवी के अपने प्रभाव से सारी राक्षसनियों को सुला दिया
ब्राह्मण का वेश धारण किए इंद्र सीता जी के पास जाकर बोलते हैं, मैं स्वर्ग का राजा हूँ तथा राम की सहायता के लिए आया हूँ, इसलिए इस दिव्य खीर को खाकर ग्रहण करिए और जिससे अनेक वर्षों तक भूख और प्यास का अनुभव नहीं करेंगी तथा शारीरिक पीड़ा से भी मुक्त रहेंगी। तो ये थी कुछ 5 जानकारियाँ रामायण के बारे में। तो कैसी लगी आपको जानकारियाँ हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू ऑल ऑफ यू।